औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन सईदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े रखते हुए मैंने नहीं देखा। एक और जगह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, सबसे अफजल नफली रोज़े कौन से हैं, माह में हैं? फरमाया शाबान में। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स माह शाबान के 3 रोज़े रखता है फिर वो मुझ पर सलातो सलाम पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और उसके रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्राईल ने खुशखबरी दी कि माह शाबान में अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो माह शाबान में एक रोज़ा रखता है वो जन्नत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हमसाया होगा और इसे हज़रत अयूब और हज़रत दाऊद जैसी इबादत का सवाब मिलेगा। तो इस वजह से एक तो आप माह शाबान के इस महीने में आप रोज़ों का भी एहतमाम करें और ख़ास करके शब बरात में तो ज़रूर आप रोज़े का एहतमाम करें। और शब बरात में आप मगरिब की नमाज के बाद नौफिल का एहतमाम करें। सिर्फ आपने 6 नौफिल पढ़ने हैं। साल में सिर्फ एक बार ऐसा मौका आता है, फिर सारी उम्र न जाने ये मौका आता है या हाथ में आता है या नहीं आता। शब बरात में बाद नमाज मगरिब के 6 रकतें नमाज 2-2 रकतें करके आपने पढ़नी है। पहली 2 रकत आप उम्र दराजी के लिए नियत कर लें कि ये नियत करता हूँ उम्र दराजी के लिए, और दूसरी रकत दफ़ाए बला के लिए, तीसरी 2 रकत हसूले दौलत की नियत से आप पढ़ें। और हर 2 रकत के बाद आप एक बार सूरह यासीन शरीफ और एक बार सूरह इखलास आप पढ़ के फिर आप दुआ करें हर बार। और इसकी तरतीब ये है कि बाद नमाज मगरिब के जो आप रकतें पढ़ें, हर रकत सूरह फातिहा के बाद जब आप सूरह फातिहा पढ़ें तो सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें। याद रखें, जब आप जो भी आप पहली रकत में आप 2-2 रकतें जो भी पढ़ रहे हैं उसमें सूरह फातिहा के बाद आप सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें। इसकी फजीलत ये है कि ये तमाम आपके अगले पिछले गुनाह कबीरा सगीरा सब अल्लाह पाक माफ़ फरमा देंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह पाक की रहमत जो है आपकी तरफ मुतवज्जे होगी। अगर आप ये कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र अता फरमाएंगे। आपकी सारी उम्र कभी किसी का मोहताज नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कितना बड़ा करम है कि अल्लाह पाक आपको अपने अलावा कभी किसी का मोहताज नहीं करेंगे। और इस रात अल्लाह पाक की रहमत बंदे की तरफ इस हद तक मुतवज्जह होती है कि अल्लाह पाक हर बंदे के अगले पिछले कबीरा सगीरा जितने भी गुनाह हैं, अल्लाह पाक अगर कोई अल्लाह पाक की जानब मुतवज्जह होता है तो अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और अल्लाह पाक अपने बंदे की तरफ मुतवज्जह होकर के
जो मुतवज्जह होते हैं, मालिक की दहलीज से भागे हुए इंसान को वापस बुलाया जा रहा है, और इतना दिल आवेज और खूबसूरत अंदाज है कि सारी दुनिया के शहद निचोड़ दें तो इतनी मिठास पैदा ना हो जितनी इन कलिमात में अल्लाह पाक ने मिठास रखी है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिल करीम, ओ भागे हुए इंसान, ओ गाफिल इंसान, पलट के आ जा, तेरा रब बड़ा ही करीम है। अब साल में जिन लोगों ने बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं, सारी उम्र उनकी गुनाह में गुजर गई है, उन्हें ये चाहिए कि इन दिनों में वो बाग करके आए, मालिक की दहलीज पे वो बाग करके आए, क्योंकि ये मौका हो सकता है कि फिर आपको कभी सारी उम्र मैसर न हो। भागे हुए को कभी यूं आवाज दी जाती है, कभी आपने मुजरम का ताक़ुब करते हुए पुलिस को देखा होगा कि साहबगीर उस्ताद को शागिर्द के पीछे चलते हुए भागते हुए देखा होगा। कभी आपने ये अंदाज़ मोहब्बत भी आपने देखा है कि जो बगावत करके जा रहा है, मालिक की दहलीज छोड़ के जा रहा है, उसको मालिक की रहमत आवाज दे रही है, ओ भागने वाले आज मैं तेरा रब हूं, देख मेरा तेरा रिश्ता कितना गहरा रिश्ता है, कितना गहरा मेरा तेरा राब्ता है। ओ भागने वाले इंसान, कभी आपने देखा हो कि कोई नालायक बेटा घर छोड़ जाए, वो तो शायद किसी होटल में बर्तन मांज के अपनी पेट की आग बुझा रहा होता है, लेकिन मां की हलक से लुकमा नीचे नहीं गिरता। अखबारात में, टेलीविजन पे इश्तेहारात चलते हैं कि इस नाम का बेटा, इस तरह का लिबास, वजह कदा ये, कहने सुनने का अंदाज ये है, उठने बैठने का स्टाइल ये है, इतने दिनों से घर से गुम है, अगर किसी को मिले तो इस नंबर पे इतला कर दें, इतना इनाम देंगे। और नीचे लिखा होता है नोट, अगर वो खुद पढ़ रहा हो तो वो वापस आ जाए, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। जब मैं कभी भी इस तरह का इश्तिहार देखता हूं तो मेरे नजर पलट के इस आयत पे आती है, मालिक भी कह रहा है, ओ भागे हुए इंसान, आज अब पलट के, तेरा रब करीम है, कुछ नहीं कहेगा, वो तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, वो तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। गुनाहगार की आंख का पानी अल्लाह के गुस्से की आंख को ठंडा कर देता है। अताइब मिन ज़ंबी कमल ला ज़ंब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा होता है जितना उसने गुनाह किया ही ना हो। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मिसाल के साथ कि कोई शख्स सहरा का सफर कर रहा हो तो रास्ते में वो सस्ताने के लिए किसी दरख्त के नीचे सो जाए, उसका सामान, उसके सफर का सारा सामान उसकी सवारी पे हो, अचानक आंख खुलती है और वो देखता है कि सामान नहीं है और सवारी भी नहीं है, वो दाएं बाएं भागता है, लेकिन उसने देखा कि सवारी के आसार नहीं दिखाई देते। वो सहराओं में सवारी का सामाने खुर्दनोश खत्म हो जाना, सीधी सीधी मौत होती है, तो वो मौत के इंतजार में दरख्त के नीचे दोबारा आके लेट जाता है, उसकी आंख लग जाती है, फिर अचानक आंख खुलती है तो वो देखता है वो सवारी वहां साजो सामान के पास खड़ी है। तो सवारी क्या मिली, उसको जिंदगी मिल गई। तो शिद्दत फरहत से खुशियों के हजूम में इतना दरक गया कि वो कहने लगा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुका, ए अल्लाह तू मेरा बंदा
اور میں تیرا رب ہوں۔ کہنا اس نے یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیاں اتنی تھیں کہ جب قربت کے امکان نظر آئے تو اتنے خوش ہو گئے کہ پریشان نظر آئے۔ وہ تو کہا کہ اللہم انت عبدی انا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو خوشیوں کے ہجوم میں جو کہنا تھا وہ نہیں کہتا رہا، درک گیا۔ تو فرمایا کہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوئی جب اسے اونٹ مل گیا، جب اسے زندگی مل گئی۔ تو صحابہ نے کہا بہت خوشی ہوئی۔ فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتے ہیں کہ میرا بندہ پلٹ کے میرے حضور آ گیا۔ پھر اگر وہ توبہ کرنے والا جوان ہو پھر تو اللہ پاک اور زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور پھر فرمایا اشاب طائب حبیب اللہ، وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ کہا وہ بھاگنے ہوئے انسان آج پلٹ کے اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں۔ تو اس ماہ شعبان میں اگر آپ سے بہت گناہ بھی ہوئے ہیں، آپ آئیں واپس پلٹ کے، آپ اللہ سے رابطہ کریں، ان 6 نوافل کا آپ اہتمام کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو عمر دراز ملے گی۔ ساری عمر آپ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔